जगदीश वामन रूप जय जगदीश हरे। दशावतार सीरीज के 5वें दिन आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवान के एक विशेष अति विशेष अवतार वामन अवतार, इस अवतार की कथा सुनेंगे। और सबसे विशेष बात यह है कि इस अवतार में भगवान वामन देव के साथ उनके एक महान भक्त बलि महाराज का चरित्र जुड़ा हुआ है। तो भक्ति की 9 विधियां हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य साख्य और आत्म निवेदनम। तो भक्ति की 9 विधियों के एक एक आचार्य माने गए हैं। यानी बहुत से भक्तों ने इन विधियों द्वारा सफलता प्राप्त की, जीवन में भगवान के चरण कमल को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी कुछ विशेष भक्त हुए जिन्होंने इन विधियों में स्पेशलिटी, डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, 100 आउट ऑफ 100। जैसे श्रवण भक्ति में परीक्षित महाराज, कीर्तन भक्ति में सुखदेव गोस्वामी, विष्णु स्मरण में प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम में लक्ष्मी जी, अर्चनम में पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी, फिर दास्य हनुमान जी, साख्य अर्जुन जी। तो वैसे ही आत्मनिवेदनम यानी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, यह जो भक्ति की विधि है, इसके आचार्य बलि महाराज जी को माना जाता है। तो हम सबने कथा सुनी कि किस प्रकार देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ, समुद्र मंथन की लीला सुनी, और उसके पश्चात देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया और देवता बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित करके स्वर्ग का राज्य फिर से वापस ले लिया। दैत्य कमजोर हो गए थे, बलि महाराज कमजोर हो गए। यह कथा समुद्र मंथन के बाद की ही है। तो दैत्य कमजोर हो गए, देवता शक्तिशाली हो गए, फिर से उन्होंने स्वर्ग पर राज्य करना प्रारंभ कर दिया। पर भौतिक जगत का एक नियम है कि यहाँ पर कोई भी स्थिति हमेशा शाश्वत नहीं रहती। आज कोई राजा है तो कल फिर वो भिखारी बनेगा, या आज कोई शक्तिशाली है तो कल कमजोर होगा, परसों फिर से शक्तिशाली हो सकता है। यहाँ कोई हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहता, परिस्थिति बदलते रहती है। तो कभी इंद्र शक्तिशाली होते हैं, कभी बलि महाराज, फिर कभी इंद्र, कभी दैत्य, कभी देवता। तो ये चलते रहता है। इस दुनिया में कोई भी स्थिति शाश्वत नहीं है। इसलिए किसी भी स्थिति में ना अहंकार करना चाहिए और ना ही बहुत दुखी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। आज हम जवान हैं, शरीर में ताकत है, कल बूढ़े हो जाएंगे, ताकत समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो जवानी में अहंकार भी नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में दुखी भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में भगवान को स्मरण करना चाहिए। सो अमृतत्वाय कल्पते, जो व्यक्ति इस प्रकार सुख और दुख में समान रहता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है, ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो बलि महाराज दैत्य कमजोर हो गए थे, देवता शक्तिशाली हो गए थे, बहुत उनके पास ऐश्वर्य आ गया, धन आ गया। तो धन का एक स्वभाव होता है कि जब धन होता है हमारे पास तो भगवान को हम भूल जाते हैं, क्योंकि यह उसका प्रभाव है। धन के जो ऐश्वर्य भोग भोगने में आदमी फिर भगवान को भूल जाता है। तो देवता धीरे धीरे भगवान को भूलने लगे, ब्राह्मणों की सेवा करने कम कर दी, यज्ञ दान तपस्या कम कर दिए। और इसके उलट असुर जो हैं, दैत्यगण, वो ब्राह्मणों की सेवा खूब करने लगे। तो जब युद्ध में देवासुर संग्राम हुआ था, दैत्यों और दानवों के बीच, देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था, तो बलि महाराज को मृत्यु प्राप्त हो गई थी, बलि महाराज मर गए थे। लेकिन भृगु वंश के जो ब्राह्मण हैं, उस वंश में भृगु मुनि के वंशज शुक्राचार्य, इन्होंने संजीवनी विद्या से बलि महाराज को फिर से जीवित कर दिया। ऐसी विद्या होती कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसका शरीर
वैसे का वैसा ही है, तो उसे आप फिर से जिंदा कर सकते हैं उस मंत्र द्वारा। इसे कहते हैं संजीवनी विद्या। तो यह विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी, उन्होंने बलि महाराज को जीवित कर दिया। तो बलि महाराज को फिर से नया जीवन मिला। तो जो हमें जीवन देता वही पिता माता हुआ। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य की सेवा करनी प्रारंभ कर दी, बड़े ही मन से उनकी सेवा करते थे। सारे दैत्य ब्राह्मण जो है असुरों की सारे असुर जो है वो इस प्रकार शुक्राचार्य और उनके वंशजों की सेवा करने लगे, ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, तपस्या करने लगे। बलि महाराज की इस सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने एक यज्ञ कराया, विश्वजीत यज्ञ। तो यह यज्ञ जब पूर्ण हुआ, हजारों हजारों की संख्या में ब्राह्मण आए थे, यज्ञ किया गया और बलि महाराज ने दिल खोलकर दान दिया, पूरे मन से यज्ञ में भाग लिया। जो जो नियम शुक्राचार्य ने बताए थे सभी नियमों का एकदम उचित तरीके से पालन किया। तो जब शुक्राचार्य ने यह यज्ञ पूर्ण किया, विश्वजीत यज्ञ पूर्ण हुआ, तो यज्ञ में से एक सुंदर अद्भुत अलौकिक दिव्य रथ प्रकट हुआ। और ऐसा वैसा रथ नहीं, वह रथ पूरा सोने का था। और उस रथ में जो घोड़े थे वो पीले रंग के, और रथ में जो पताका थी उस पर शेर का चिन्ह बना हुआ था। और पूरा रथ जो है वह सिल्क से, उसके जो गद्दे वगैरह थे बैठने का, वो सिल्क से बने हुए थे, गोल्ड और सिल्क का वह रथ था। और साथ में उस यज्ञ से एक बड़ा ही सुंदर शक्तिशाली धनुष प्रकट हुआ बलि महाराज के लिए, और दो तरकश जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल। यानी बलि महाराज बाण निकालकर मारते जाएंगे लेकिन वो तरकश कभी खाली नहीं होगा। तो यह सब कुछ उनको यज्ञ से प्राप्त हुआ। और उस समय उनके पितामह, यानी उनके पिता के पिता, विरोचन के पिता, बलि महाराज के पिता कौन है? विरोचन। विरोचन के पिता कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज को हार पहनाया, ऐसा हार जो कभी मुरझाता नहीं, हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि बस अभी अभी एकदम बगीचे के फूलों से तोड़कर बनाया गया हार हो। वह दिव्य हार था, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद था, तो वह कभी मुरझाता नहीं था। और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया, ऐसा शंख जिसको बजाने से जो शत्रु है उनका दिल कांपने लगेगा। कभी कभी होता है, अगर आप बहुत तेज आवाज आपके कानों में जा रही है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और दर्द होने लगता है। ये अनुभव होगा कुछ लोगों को, ज्यादा आवाज सबको सहन होती नहीं। तो इस प्रकार बलि महाराज शक्ति प्राप्त किए, और फिर एक सुंदर दिन शुभ मुहूर्त देखकर अपना वह रथ तैयार किए, रथ में बैठे, आर्मर पहने, सोने का कवच पहने, शील्ड अपनी रक्षा के लिए, धनुष बाण लिए, और वह माला जो उन्हें उनके दादाजी प्रहलाद महाराज ने दी थी, वह माला पहने, धनुष बाण लेकर रथ में बैठकर अपनी सेना लेकर वे निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? अमरावती। अमरावती में महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं, स्वर्ग, स्वर्ग का एक नाम भोगवती, अमरावती भी है। वहां चले और इंद्र पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने स्वर्ग की शोभा देखी। बहुत ही सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, स्वर्ग की सुंदरता का वर्णन भागवतम में भी किया गया है। तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे तो वैकुंठ कैसा है, वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन है तीसरे स्कंद में। और 8वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है कि स्वर्ग में बहुत सारे उद्यान और बगीचे हैं। उद्यान यानी फूल लगे हुए हों, मतलब वहां पर आप बैठते नहीं, बट अलग अलग प्रकार के फूल और उसमें से खुशबू निकलती है, उसे उद्यान कहते हैं। और बगीचे यानी फूल है, पेड़ है, पौधे पर आप बैठ भी सकते हैं, थोड़ा बड़ा होता है बगीचा, उद्यान छोटा होता है। तो स्वर्ग में बहुत सारे उद्यान और बगीचे हैं, और कहीं पर भी उद्यान बगीचे हो तो वह स्थान अपने आप जो है सुंदर बन जाती है, आकर्षक बन जाती है। और वहां पर जो वृक्ष हैं वे वृक्ष हमेशा फूलों से लदे रहते हैं और फलों से लदे रहते हैं, यानी किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप एक फल तोड़कर खा सकते हैं, बड़े स्वादिष्ट फल। और हमेशा ऐसा नहीं कि वहां पर ठंडी के मौसम में ही अंगूर पैदा होगा, गर्मी में नहीं पैदा होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा हर ऋतु में हर फल मिलता है वहां पर, और एकदम स्वादिष्ट फल, रसों से भरा हुआ, मीठे मीठे।
और सुंदर सुंदर फूल, और वहां की स्त्रियां इतनी सुंदर, देवताओं द्वारा रक्षित, देवताओं की पत्नियां, वे बगीचों में खेलती हैं, उन बगीचों में जहां पर सुंदर तालाब है, जिसमें जो स्वैन यानी बत्तख, हंस ये तैर रहे होते हैं। नेचुरल, एकदम नेचुरल ब्यूटी। और वहां के जो घर बने होते हैं, उनके दरवाजे पूरे सॉलिड गोल्ड के बने होते हैं, सोने के बने हुए दरवाजे, और दीवारें शुद्ध मार्बल की, संगमरमर की दीवारें। जो वहां के रोड हैं, कोर्टयार्ड, एकदम बड़े बड़े रोड, एकदम विस्तृत रोड। और जो असेंबली हाउस है, जहां लोग जमा होते हैं, वह जो है अलग अलग प्रकार के रत्नों से बना होता है स्वर्ग में। तो ये मत सोचिए स्वर्ग में बस खाली देवता दिन भर इंद्र जी सभा में बैठे, राज्यसभा में, ऐसा नहीं। जैसे हम भौतिक संसार में जीवन है, वहां पर भी वैसे ही व्यवस्था है, जीवन है, बट वहां पर बीमारी बुढ़ापा नहीं है। और वहां का स्तर हमारे यहाँ के स्तर से बहुत ऊंचा है। वहां पर पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक है। हाँ, बाकी सारी व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ वैसे ही वहां पर भी है, लेकिन वहां पर जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती जीवन जीने के लिए। हर चीज स्वाभाविक रूप से आपको जो भी जरूरत है वह आपको मिल जाएगा, जैसे आपके कर्म है उसके अनुसार आपको घर इत्यादि सब मिल जाएगा वहां पे। आपको वहां पर नौकरी पे नहीं जाना है, बस यही एक अंतर है। स्कूल नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं को सीखना पड़ता है अपनी रक्षा के लिए, और बाकी सारी चीजें, वैदिक मंत्र इत्यादि वही सब सिखाया जाता है। तो और स्वर्ग में सबसे अच्छी चीज क्या है, वहां पर एरोप्लेन है। तो उन एरोप्लेन में बैठकर देवता एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और करोड़ों हवाई जहाज हैं। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखा गया था। हवाई जहाज की खोज 300 साल पहले हुई, 200-300 साल पहले। लेकिन भागवतम में, रामायण में एरोप्लेन का वर्णन, हवा में जो उड़ने वाले विमान, यानी हमारा विज्ञान पहले से ही विकसित था, शास्त्र पहले से ही विकसित है। और वहां पर जो चौराहे होते हैं, क्रॉस रोड्स, वे माणिक और पन्ने से बने होते हैं। जो वहां पर आसन है वह डायमंड, हीरो का बना हुआ रहता है। और वहां पर सुंदर सुंदर मोर, पिजन और मधुमक्खियां गुनगुनाते रहती हैं। चारों ओर एकदम नेचुरल वातावरण रहता है। हवा में एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, और ये मशीन वाले एरोप्लेन नहीं जो बहुत आवाज करते हैं, राइट। आप एरोप्लेन प्लेन में बैठिए, अगर आप जो अपना पंखा है, ये क्या कहते हैं, विंग, विंग के पास बैठेंगे तो बहुत आवाज आती है, क्योंकि इंजन वहीं पर होता है। हाँ, तो इंद्र के उस अलकापुरी, उस स्वर्ग पर बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया। बलि महाराज ने देखा, इंद्र ने देखा बलि महाराज का तेज। बलि महाराज इतने शक्तिशाली, इतने उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि वे ब्राह्मणों की सेवा में थे, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। तो उसके कारण उनके शरीर में अपने आप एक तेज प्रकट हो गया था। उनको पूर्ण विश्वास था कि हम विजयी होंगे। और देवता इंद्र तृप्ति करके पहले से ही कमजोर हो चुके थे। तो इंद्र ने जब बलि महाराज के तेज को देखा तो डर गए। वो बोले ये कोई साधारण बलि नहीं है जो पहले जिनको मैंने मार दिया था। सबसे पहले तुमको यही हैरानी होगी कि जिंदा कैसे हो गए। हाँ, आप किसी को मार दो, वो मर जाए, और फिर एक दिन वो आपके सामने जिंदा खड़ा हो, तो हम तो ऐसे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे, राइट। ये आदमी जो मर गया था जिंदा कैसे हो गया, ये भूत तो नहीं। लेकिन इंद्र को भूत का तो खतरा नहीं है, लेकिन उनको लगा ये आदमी जिंदा कैसे हुआ। और एकदम उत्साह में, पूरे जोश में उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो इंद्र और सारे देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति से बोले, गुरुदेव, बलि महाराज तो आज बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, उनको आज बड़ा उत्साह लग रहा है, इट्स वेरी इंथुजियास्टिक, लुकिंग वेरी पावरफुल। कैसे हम उनको विजयी, कैसे हम उनको जीत सकते हैं, आप कुछ उपाय बताइए कि हम उनको हरा दें। बृहस्पति ने कहा, गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, इस समय आप बलि महाराज को नहीं जीत सकते। बलि महाराज जो है देवताओं, ब्राह्मणों की सेवा, भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा के कारण बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में ये यज्ञ किए, तपस्या किए, ये बहुत शक्तिशाली हो गए, इनको जीतना असंभव है। इस समय आप इनको नहीं जीत सकते। एक काम करो, चुपचाप यहां से खिसक लो मतलब यहां से निकल जाओ, ऐसे स्थानों पर जाकर छुप जाओ जहां पर आप दिखाई न दो, जहां पर बलि महाराज आपको ढूंढ नहीं सके।
तो गुरु जी की बात मानकर, देवगुरु बृहस्पति की बात मानकर बलि महाराज जो इंद्र और सारे देवता जो है वहां से अदृश्य हो गए। वे सब चले गए, पर्वतों में रहने लगे, कंदराओं में छुप गए, जंगल में रहने लगे, क्योंकि उनको भय था बलि महाराज का, उनको डर लगने लगा। देवताओं की मां अदिति, जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र, उनसे स्वर्ग का राज्य छीन लिया गया है और बलि स्वर्ग के राजा बन गए हैं और मेरे बेटे अब जंगल जंगल, पर्वत पर्वत ठोकर खा रहे हैं, तो बड़ी दुखी थी, उदास थी। उनके चेहरे से मुस्कुराहट चली गई थी। बहुत निराश उदास होकर वे घर में बैठी थी अपने। तो बड़े दिनों के बाद उनके पति कश्यप ऋषि, वे समाधि से जगे। समाधि से जब वे जगे या तपस्या करके आए, तो उन्होंने देखा कि पत्नी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। तो वे अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने पूछा कि अदिति, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या आपने कोई ऐसा गलत काम किया जो गृहस्थों को नहीं करना चाहिए? क्या आपके दरवाजे से कोई भिक्षुक निराश होकर लौट गया, आपने उसे भिक्षा नहीं दी? अगर कोई भिक्षा के लिए आता है और हमारे पास शक्ति है तो उसे अवश्य भिक्षा देनी चाहिए। रहीमन ओ नर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, उनसे पहले वो मुए जिनके मुख से निकले नाही। कि जो भीख मांग रहा है वो तो ऐसे ही मर गया बेचारा, जो भीख मांग रहा है, लेकिन उससे पहले वे मरे जिसके मुख से ना निकलती है। यानी कोई भिक्षा मांगने आया है और हमने ना बोला, अगर हमारे पास शक्ति है हम ना बोल दें, तो यानी हम उससे पहले मरे हुए। तो घर में कोई भिक्षुक आया, भिक्षा मांगने आया, तो आपने कहीं किसी भिक्षुक को ऐसे ही तो लौटा नहीं दिया बिना भिक्षा दिए। या कोई मेहमान आया बिना बताए और आपने उस मेहमान का स्वागत नहीं किया क्योंकि आप अपने परिवार में, बच्चों में बहुत व्यस्त थी। कभी कभी होता है बहुत बिजी होता है, कोई बिना बुलाए आ जाए, और आज के जमाने में तो कोई बिना बुलाए आ जाए तो एकदम पारा चढ़ जाता है हमारा। पहले के जमाने में तो टेलीफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो लोग बिना बुलाए, तो पता नहीं होता था आज कौन आने वाला है। तो पहले एक एक्साइटमेंट रहता था, कोई आता था तो एक एक्साइटमेंट होता था, अच्छा आ गए, मेहमान आए, बहुत खुशी होती थी। बचपन में जब घर में कोई मेहमान आता था हम लोग बड़े खुश होते थे। आजकल तो वो पहले ही पता है कोई आने वाला है, तो लाइक वो एक्साइटमेंट नहीं रह गया है। और अगर आप किसी के घर पे बिना बताए चले जाओ, बाप रे बाप, वो आदमी भले सामने कुछ नहीं बोले, पीछे बहुत बोलेगा, यार एक फोन नहीं कर सकते थे, बता देते, हम थोड़ा तैयारी रखते। हाँ, पीछे उसको बड़ा गुस्सा आएगा। तो कोई मेहमान आया और आपने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। वे घर जहां पर मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत नहीं होता, वह घर उस खड्डे के समान है जहां पर वल्चर और शियार रहते हैं, जहां पर भेड़िए और शियार रहते हैं, गिद्ध रहते हैं। तो फिर वो मनुष्यों का घर नहीं है। अगर घर में मेहमान है तो उसका स्वागत तो जरूर करना चाहिए। और कश्यप मुनि कहते कम से कम मेहमान को पानी तो जरूर पूछना चाहिए। तो कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया, या कहीं तुमने यज्ञ करना बंद कर दिया, यज्ञ में हम जो घी डालते हो घी डालना बंद कर दिया, या ब्राह्मण वैष्णव की सेवा नहीं की? क्या गलती हो गई आपसे? आपने गृहस्थ धर्म के जो नियम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका ठीक से पालन नहीं किया। किस कमी के कारण आप दुखी हो, बताओ। तो अदिति ने कहा कि स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष गृहस्थों के लिए नियत कर्म है, मैं वो सारे कर्म निश्चित रूप से करती हूँ, नियमित रूप से करती हूँ। एक गृहस्थ की जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वे गृहस्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ठीक से पालन करते हैं, गृहस्थी के नियमों का ठीक से पालन करते हैं, वे सन्यासियों के समान हैं। उनकी स्थिति, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, उनको वही गति मिलेगी जो सन्यासियों को मिलती है। तो कोई गृहस्थ अगर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का ठीक से पालन करे, पारिवारिक जिम्मेदारी मतलब खाली बच्चे को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं है या अपना घर बनाना नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारी मतलब ब्राह्मण वैष्णव की देखभाल, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा, नाम जप करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी है गृहस्थों की। तो अगर वो ठीक से करता है तो उसके में और सन्यासी में, सॉरी, कोई अंतर नहीं है। तो कश्यप ऋषि ने पूछा फिर आप दुखी क्यों हो? अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र देवता, असुरों ने, दैत्यों ने उनको हरा दिया।
दानवों ने उनको हरा दिया और अब वे बेचारे स्वर्ग का राज्य छोड़कर जगह जगह भटक रहे हैं। अब बलि महाराज जो है वो स्वर्ग के राजा हैं। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे फिर से स्वर्ग को प्राप्त कर सके, अपने शत्रुओं को जीत सके इंद्र, और बलि को स्वर्ग से हटा दे और खुद स्वर्ग प्राप्त कर ले। तो कश्यप ऋषि ये सुनकर हंसने लगे, क्योंकि अब दैत्य दानव देवता ये सब कश्यप ऋषि की ही संतान है, दिति के पुत्र ना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, तो वही वंशज है। तो अपने अब वो देवताओं का पक्ष ले या दैत्यों का, दोनों तो अपने ही बेटे हैं। तो हंसने लगे और कहने लगे कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान की माया के कारण व्यक्ति मैं और मेरा मानता है, वास्तव में तो संसार में कोई किसी का है नहीं। कुछ समय के लिए हम हैं एक दूसरे के साथ, और फिर थोड़े समय के बाद फिर से अलग हो जाएंगे। जैसे अभी जूम मीटिंग में है तो सब लोग जमा हुए हैं 7 बजे, और 8 बजे फिर अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, राइट। और अभी सब एकत्र होकर कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन 1 घंटे इसके बाद फिर आप अपने घर में, मेरे घर जो बैठा हो अपने घर, सब अलग अलग हो जाएंगे, बराबर। लेकिन 1 घंटे के लिए आए हैं तो 1 घंटे के लिए हम सोचे कि बस हम सब एक हैं, एक ही परिवार है, एक ही परिवार है भक्तों का। पर सांसारिक वो आदि संसार में व्यक्ति सोचता है कि बस यही सब मेरा, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो ये सोच गलत है। हम हमेशा साथ में नहीं रह सकते, चाहकर भी नहीं रह सकते। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। फिर अदिति ने कहा कि आप उपाय बताइए। हाँ, क्योंकि देखिए इन जनरल स्त्री, भगवान ने सिर्फ स्त्रियों की रचना की है कि वह अपने पति बच्चों से आसक्त रहती ही है, और यह गुण अगर ना हो तो संसार में बच्चों का पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, एक बार पुरुष थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन स्त्री कठोर नहीं हो पाती अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। तो यह गुण जरूरी भी है, नहीं तो फिर किसी भी बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं हो पाएगा। कितना पेशेंस चाहिए बच्चे का पालन पोषण करने में। एक छोटा बच्चा रात को 2 बजे जगता है, 3 बजे जगता है, दिन में सोता है, रात में जगता है। हाँ, गीला कर देता है बेड को, अलग कैसा डिमांड करता है, ये चाहिए वो चाहिए, बिना बात का रोता है, बिना मतलब के हंसता है, रोता है, कुछ भी। तो कितना सहन शक्ति चाहिए उस चीज के लिए। तो इसलिए स्त्री के अंदर वो गुण दिया है भगवान ने, ममत्व, ममता का। तो इसलिए स्त्रियों की आसक्ति जो है वो परिवार से जल्दी नहीं टूटती, बहुत मुश्किल है। इसलिए स्त्रियों के लिए संन्यास नहीं है, पुरुषों के लिए संन्यास है। उनका हृदय थोड़ा कठोर होता है स्त्रियों की तुलना में। तो उसके पश्चात कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप प्रजा की सृष्टि करो, आप प्रजा की सृष्टि करो। और सृष्टि के लिए उन्होंने मुझे एक व्रत बताया, वही व्रत मैं आपको बताऊंगा। यानी यह जो व्रत है हम जिसके बारे में सुनने जा रहे हैं, इसे पयो व्रत कहते हैं। और यह व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है, भगवान की भक्ति की विधि। तो पयोव्रत कोई अलग व्रत नहीं है, भगवान की भक्ति की विधि है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो कम समय में ही, लेकिन जितना ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं अगले 8 से 10 मिनट। तो यह व्रत जो है, यह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। तो यह व्रत कब करना चाहिए? तो कश्यप ऋषि बताते हैं बलि अदिति माँ को, मतलब अपनी धर्म पत्नी अदिति को बताते हैं कि देखो, फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन महीना होता है ना, होली का महीना, फरवरी मार्च में जो पड़ता है, उस महीने में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी डे 1 से लेकर द्वादशी तक 12 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। प्रतिपदा यानी 1 तारीख, हिंदी कैलेंडर में कहते हैं प्रतिपदा। तो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, कब? जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, 0 से 1 2 3 करके 15 दिन में पूरा हो जाता है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी जब चंद्रमा बढ़ता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक, एकादशी के बाद जो आता है अगला, द्वादशी तक यह व्रत किया जाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत एक दिन पहले होती है, यानी कृष्ण पक्ष की आखिरी दिन, अमावस्या के दिन, मिट्टी से पूरे शरीर को मिट्टी लगाकर स्नान किया जाता है। मिट्टी अगर किसी जंगली सुअर ने खोदी हुई मिट्टी है, सुअर आप देखोगे मिट्टी को खोदता है, तो जंगली सुअर 2 प्रकार, एक जंगली सुअर होता है, एक जो सुअर आप शहर गांव वगैरह में देखेंगे जो विष्ठा खाता है। जंगली सुअर विष्ठा नहीं खाता है, हाँ, तो ये गांव का सुअर विष्ठा खाता है। जंगली सुअर जो है उसका
पैर से खुर का मिट्टी मिले तो वो मिट्टी को पूरे शरीर में लगाकर फिर बहती हुई नदी में स्नान करना है। स्नान के पश्चात, और स्नान करते वक्त, मिट्टी लगाते वक्त एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। त्वं देवी आदिवराहेण रसाय स्थानमीक्षिता उदधृताशी नमस्तुभ्यं पापमानं में प्रणाशय। हे माँ पृथ्वी, मिट्टी लगा रहे हैं ना, हे माँ पृथ्वी, आप जो है परम भगवान द्वारा अपने नथनों पर उठाई गई थी। भगवान वराहदेव ने उनको उठाया था, राइट? हाँ, ताकि आप अपने कक्षा में स्थित हो जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे सभी पापों को नष्ट कर दे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए मिट्टी लगाना है। ये उपवास कल से शुरू होगा, व्रत कल से शुरू होगा, लेकिन व्रत की तैयारी एक दिन पहले से की जा रही है। तो मिट्टी लगाकर उसके बाद जो है, जो भी रोज का हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, यानी नाम जप करना, भगवान का पूजा वगैरह करना, वो करना है। फिर भगवान कृष्ण के या विष्णु के मूर्ति की पूजा करनी है। पूजा के बाद सूर्य की पूजा, जो यज्ञ गृह है, यज्ञ वेदी, ऑल्टर, उसकी पूजा, जल देवता की पूजा, अग्नि देवता की पूजा, और जो गुरु है हमारे उनकी पूजा करनी होती है। और उसके पश्चात मंत्र पढ़ने होते हैं। कुछ 5-6 मंत्र हैं, मैं 2-3 पढ़ूंगा। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है जिसमें परम भगवान विष्णु की स्तुति है। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुण ज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। नमो द्विश्रीष्णे त्रिपदे चतुःशृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्याय मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योग ऐश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्तादिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषय नराय हरये नमः। नमो मरकतश्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवातशय। तो इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा भगवान की पूजा करनी है, विष्णु जी का पूजा करना है। और फिर जो अर्चा विग्रह है भगवान का डीटी, हाँ, उनका अभिषेक करते, पहले उनका स्वागत करते। तो इन मंत्रों द्वारा भगवान का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद उनको पाद्य, उनके चरण धुलाए जाते हैं, अर्घ दिया जाता है, और गंध पुष्प अगरबत्ती इत्यादि करके 12 मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप करके भगवान को हार पहनाइए और अगरबत्ती और धूप, गंध पुष्प धूप दीप अर्पित करना होता है। फिर भगवान का अभिषेक किया जाता है, किससे? दूध से। अभिषेक के बाद भगवान को फिर जल से स्नान करके उनको सुंदर आभूषण देना चाहिए। ये एक दिन पहले चल रहा है, व्रत कल से शुरू होगा। आज आप तैयारी कर रहे हैं, व्रत के लिए तैयारी। जैसे आपको कल पिकनिक जाना तो आज तैयारी करते हैं ना, कहीं बाहर घूमने जाना तो तैयारी पहले ही शुरू हो जाती है। शादी के दिन शादी होती है लेकिन तैयारी पहले से ही होती है, वैसे ही व्रत की भी तैयारी एक दिन पहले होती है। वास्तव में आप देखेंगे तो एकादशी व्रत जो है वो भी 3 दिन का होता है। दशमी को दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए, शाम को, एक्चुअली शाम से ही शुरू हो जाता है। शाम को उपवास रखना है, एकादशी के दिन निर्जल, और फिर द्वादशी के दिन वही सुबह एक बार खाना है, फिर शाम को नहीं खाना है। ये 3 दिन का व्रत होता है एक्चुअली एकादशी व्रत। बट ठीक है, कलयुग में हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो खाली एकादशी के दिन ही उपवास रखते हैं, और वो भी खा पी के रखते हैं। एक्चुअली एकादशी तो निर्जल होना चाहिए, और एकादशी को तो निर्जल है, दशमी और द्वादशी को भी एक ही टाइम खाना है, ऐसे ये व्रत होता है। तो भगवान को फिर पाद्य अर्पित करके उनकी फूल से, अगरबत्ती इत्यादि से पूजा करनी है। फिर भगवान को खीर अर्पित करनी होती है। और खीर कैसी? देसी गाय के दूध में बढ़िया चावल, बासमती चावल की खीर, और उसमें खूब घी डाला हुआ, और वह गुड़ से बना हुआ, शक्कर नहीं। शक्कर बहुत नुकसान करती है शरीर को। हाँ, एक्चुअली पहले जो पड़ता था वो देसी शक्कर बोलते हैं, या गुड़, ये डाला जाता था खीर में। वो डालकर वो खीर भगवान को अर्पित करनी होती है। तो भगवान को अर्पित किया तो क्या हो गया? प्रसाद। फिर वह प्रसाद ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण वैष्णव को पूरा दे देना चाहिए, या थोड़ा उसको देना चाहिए, थोड़ा खुद खाना चाहिए। व्रत कल से शुरू होगा, अभी आज तैयारी चल रहा है। और भगवान को फिर आचमन कराकर, यानी तो प्रसाद बाद में देना है, पहले भगवान को आचमन करा के तांबुल देना है,
और फिर प्रसाद बांट देना है। तो तांबुल कराने के बाद भगवान की आरती करके 108 बार मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना होता है। फिर भगवान के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करनी होती है, उन्हें दंडवत प्रणाम करके फिर जो भी फूल इत्यादि महाप्रसाद उसे सर पर धारण करना होता है। और फिर उस दिन व्रत शुरू करने के पहले 2 वैष्णव ब्राह्मणों को अच्छे से प्रसाद खिलाना होता है और फिर उनकी अनुमति लेकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करना होता है। और उस दिन से कठोर ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना। ब्रह्मचर्य का नियम यानी जमीन पर सोना, स्त्री पुरुष साथ में न सोए, अलग अलग। और केवल स्त्री पुरुष साथ में सोना ही नहीं, मन से भी स्त्री पुरुष का चिंतन न करे, पुरुष स्त्री का चिंतन न करे। तो इस प्रकार वह व्रत की तैयारी है। फिर अगले दिन से केवल दूध पर रहना है और रोज भगवान की इसी प्रकार आरती, अभिषेक, उनका अभिषेक करना दूध से, अगरबत्ती दिखाना, पंचामृत से अभिषेक करना, ये रोज होगा। और हमें क्या लेना है भोजन में? केवल दूध, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। पयस मतलब होता है दूध, पायसम। तो केवल दूध पर रहना है 12 दिन। हाँ, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी तारीख 1 से द्वादशी 12 तारीख तक केवल दूध पर रहना और रोज भगवान का अभिषेक करना, भगवान का नाम जप करना, भागवतम पढ़ना, दिन में 3 बार स्नान करना, जमीन पर सोना, कठोरता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सारे नियम पालन करने होते हैं। और किसी भी जीव से द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार का प्रजल्प नहीं करना होता है, दुनियादारी की बातें नहीं। जैसे आजकल लोग उपवास रखते हैं और टीवी भी देखते हैं, वो कुछ फायदा नहीं। उपवास का असली मतलब क्या है? भगवान के करीब रहना, भगवान के बारे में सोचना। तो लोग उपवास रखते, टीवी भी देखते, उसका क्या लाभ है? तो किसी भी प्रकार का एनवी नहीं, अहंकार नहीं। तो इस प्रकार 12 दिन पूरा हो जाता है, द्वादशी। फिर 13वें दिन फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना और उस दिन फिर बड़ा उत्सव रखना। व्रत पूरा हुआ है ना, तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। भागवतम में लिखा है कि हमारी जो कंजूसी की आदत है उस आदत से बचना चाहिए। उस दिन कंजूसी नहीं करके खूब, अगर धन दिया है भगवान ने तो भगवान के लिए बहुत सुंदर उत्सव आयोजित करना चाहिए। हाँ, लोगों को बुलाना चाहिए, खूब बढ़िया प्रसाद बना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ में खीर की आहुति देनी चाहिए और पुरुष सूक्त मंत्र जप करने चाहिए। तो जो भक्त यज्ञ करते हैं ऐसे वैष्णव ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जिसके द्वारा यज्ञ हो, जो जानता है यज्ञ कैसे करें, पुरुष सूक्त कैसे पढ़ें। और फिर यज्ञ पूरा होकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। और जो भी गुरु के सहयोगी हैं यानी यज्ञ करने वगैरह के लिए आए हैं, उन सबको दान दक्षिणा, कपड़े देना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए, फिर उनको भरपेट भोजन कराना चाहिए। और उसके पश्चात केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, और भी जो लोग हैं, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, यहाँ तक कि अगर कोई चांडाल भी है तो उसे भी उत्सव में भोजन प्रसाद देना चाहिए। और 12 दिन लगातार व्रत में भगवान के सामने रोज उत्सव करना चाहिए। भगवान के सामने नाचना, कीर्तन करना, भजन गाना, जप करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये विधि रोज होनी चाहिए। तो यह विधि क्या कहलाती है? पयोव्रत कहलाती है। तो ऑलमोस्ट हम लोग रोज ये करते हैं, खाली दूध पे नहीं जी रहे हैं, बाकी सब भी खा रहे हैं। हाँ, मतलब फ्राइड राइस भी खा लेते हैं, पुलाव भी खा रहे हैं, बट बाकी चीजें भगवान के सामने नाचना गाना, भगवान की आरती पूजा अभिषेक तो हर भक्त कर ही रहा है। लेकिन इसमें रोज आपको अभिषेक भगवान का छोटा करना, लेकिन पहले दिन आखिरी दिन ज्यादा अभिषेक, और यज्ञ करना है आखिरी में, ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना है, उनकी सेवा करनी है, थोड़ा सा ऐड हो जाता है। पर 12 दिन केवल दूध पर रहना होता है। तो कश्यप ऋषि ने कहा आप इस व्रत को कीजिए, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो माता अदिति, क्योंकि उनको बहुत तीव्र इच्छा थी कि मेरे बच्चे, उनको स्वर्ग का राज्य मिले, और साथ में कश्यप ऋषि ने ये कहा कि यदि आप ये व्रत करेंगे तो स्वयं परम भगवान आपके पुत्र बनेंगे। तो माता अदिति बड़े उत्साह से जो है पयोव्रत करने लगी। उनका पयोव्रत पूर्ण हुआ तो स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर पूछते हैं कि माता आपको क्या चाहिए, बताइए। माता अदिति कहती कि मेरे पुत्र फिर से स्वर्ग प्राप्त करें, मेरी इच्छा है तीव्र। माता अदिति कहती हैं, भगवान कहते हैं कि देखिए इस समय जो दैत्य है बलि महाराज और बाकी उनके साथी, वे सब ब्राह्मणों की सेवा करके खूब शक्तिशाली हो चुके हैं। वे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, यज्ञ करते हैं रोज।
तो उनसे ब्राह्मण बड़े खुश हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है उन पर। भागवतम में भी कहा गया है कि वे ब्राह्मण जो झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते, दूसरों का भला सोचते हैं, ऐसे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। ब्राह्मण मतलब जन्म वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब जो कर्म से ब्राह्मण हो। हाँ, सत्य, दया, क्षमा, तितिक्षवा, कारुणिका, शौचम, ज्ञानम, स्वाध्याय, हाँ, अहिंसा, ये सारे गुण है ब्राह्मणों के। ये सारे जिसके अंदर गुण है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इस समय तो उनको हरा कर, अगर उनको हम हरा भी देंगे तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे उनको हरा कर। लेकिन क्योंकि आपने मेरी पूजा की है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा जिससे वे बलि महाराज को स्वर्ग का राज्य, बलि महाराज स्वर्ग छोड़ दें और इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिले। तो इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनसे कहा कि मैं स्वयं तुम्हारा, स्वयं आपका बेटा बनकर प्रकट होऊंगा। आप कश्यप ऋषि हमेशा आप ये चिंतन करते रहो कि मैं आपके पति के शरीर में हूं, और इस चिंतन द्वारा आप अपने पति की पूजा करो। पूजा करो मतलब उनकी सेवा करो। अगरबत्ती लेके आरती नहीं करना होता है। पति की पूजा मतलब उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना, उनका सम्मान करना, ये भी पूजा है। तो इस भाव से आप उनकी सेवा करो, पूजा करो, और मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। माता अदिति बहुत खुश हो गई, अपने पति की सेवा करने लगी। और कश्यप ऋषि ने ध्यान में देखा कि परम भगवान वैकुंठ विहारी विष्णु कृष्ण उनके हृदय में प्रवेश किए। और फिर माता अदिति, कश्यप ऋषि के शरीर से भगवान विष्णु माता अदिति के शरीर में प्रवेश किए। तो श्रावण द्वादशी थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रावण द्वादशी। उस दिन भगवान प्रकट हुए। मुहूर्त कौन सा था? अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को जनरली पड़ता है, और अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम भी प्रकट हुए थे। इसलिए आप देखेंगे अभिषेक हमेशा दोपहर को 12 बजे शुरू किया जाता है इन जनरल, 11, साढ़े 11, 12 बजे, क्योंकि उस समय ही भगवान प्रकट हुए थे। दोपहर तक उपवास रखा जाता है। भगवान राम, वामन देव, ये सब दोपहर को प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु के रूप में माता अदिति के सामने। ठीक है, सुंदर पीतांबर पहने हुए थे, कानों में मकराकृत कुंडल था, सर पर सुंदर सोने का मुकुट था, आर्मलेट यानी बाजूबंद, कमर में बहुत सुंदर करधन भगवान पहने थे, और वक्ष पर उनके जो है कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी का वास था। तो भगवान की सुंदरता चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी। माता अदिति और कश्यप मुनि वह रूप देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और देखते ही देखते भगवान विष्णु एक बटुक, बटुक यानी डॉफ, छोटा बौना ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे कोई नाटक का कलाकार अपना रूप बदलता है, वैसे भगवान तुरंत एक बटुकधारी ब्राह्मण बन गए, छोटे से बौने ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मचारी ब्राह्मण। तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, सबने खूब स्तुति की, मृदंग बजने लगे, करताल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। हाँ, पुष्प देवता आकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो क्योंकि अब भगवान एक बटुक ब्रह्मचारी हैं, तो तुरंत उनका उपनयन संस्कार किया गया। जो भी जन्म की विधि होती है वो भी किया गया, और उपनयन संस्कार भी तुरंत किया गया। और सूर्य देव ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, क्योंकि जब उपनयन संस्कार होता है तो गायत्री मंत्र चैंट किया जाता है। तो सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र दिया। बृहस्पति ने उनको जनेऊ दिया, जो जनेऊ देते ना गुरु हमको दीक्षा के समय। और कश्यप मुनि ने उनको जो है बेल्ट, जो एक ब्रह्मचारी कमर में बांधता है, वो किसका बना होता है? घास का, कुशा घास का बेल्ट। ब्रह्मचारी को हमेशा, ब्रह्मचारी के कपड़े मुलायम नहीं होने चाहिए, तो वो ब्रह्मचारी क्या करता है? कुशा घास का बेल्ट पहनता है कमर में, क्योंकि वो चुभता है। तो चुभेगा तो उसे संसार के सुखों की ओर मन आकर्षित नहीं होगा, हमेशा मन वहीं रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए वैसा वर्णन है कि कुशा घास का, और कुशा पवित्र भी होती है, तो कुशा घास का बेल्ट। माता पृथ्वी ने उनको चर्म मृग दिया, काला चर्म मृग। और चंद्रमा ने उनको ब्रह्म दंड दिया, जो ब्रह्मचारी के पास डंडा होता है। भगवान वामन देव प्रकट हो गए। अदिति ने उनको कौपीन दिया है। हाँ, ब्रह्मचारी कौपीनधारी, ब्रह्मचारी जो है
कौपिन पहनते हैं। कौपिन दो कपड़ा होता है, सिला हुआ नहीं होता है, उनको धारण करते हैं। और जो स्वर्ग की देवी है, अधिष्ठात्री देवी, उन्होंने उनको छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। आजकल देखते हैं तो जो ब्रह्मचारी होते हैं या प्रचारक होते हैं, प्लास्टिक बॉटल लेके घूमते हैं, राइट। प्यास लगती है ना, लेकिन पहले ब्रह्मचारी बॉटल लेकर नहीं घूमते थे प्लास्टिक, और कमंडलू लेकर घूमते थे, उसी में जल होता था उनका। और गुस्से में आ गए तो वही जल लेकर श्राप भी दे देते थे, ठीक है। आजकल प्लास्टिक के बॉटल से श्राप भी नहीं दे सकते, प्रॉब्लम है, राइट। प्लास्टिक का बॉटल, प्लास्टिक अशुद्ध है, तो फिर उसमें का जल भी अशुद्ध है, तो श्राप कहां से देंगे। और जो सप्तऋषि थे, उन्होंने कुशा घास दी, और सरस्वती माँ ने उनको रुद्राक्ष की माला दिया। कुबेर ने उनको भिक्षा मांगने का पात्र दिया। और सती माता, जो शिव जी की पत्नी है, उन्होंने सबसे पहले भिक्षा दी। तो इस प्रकार उनका उपनयन संस्कार पूरा हुआ। उपनयन में सब लगता है, भिक्षा देने पर, कोई भिक्षा लेता है, यज्ञ करते हैं, कोई जनेऊ देगा, गायत्री मंत्र मिलेगी, कोपिन कोपिन बाह्य बहिर्वास बहिर्वास दिया जाता है, और कोपिन डोर कोपिन दिया जाता है, हाथ में ब्रह्मचारी का दंड, तो सारी चीजें दी गई। और भगवान वामन देव उसी वक्त क्या किए, एक यज्ञ किए, यज्ञ में आहुति दी है। फिर वामन देव भगवान ने सुना कि दूर से कावेरी नदी के किनारे से, नर्मदा नदी के किनारे से आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ से क्या आवाज आ रही थी, यज्ञ की, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इस प्रकार यज्ञों की आवाज आ रही थी। तो वामन देव चले भिक्षा मांगने बलि महाराज से। उन्होंने लोगों को पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। लोगों ने कहा कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। तो वामन देव ने कहा, ठीक है, मैं भी यज्ञ में भाग लूंगा, मैं यज्ञ में जाकर भिक्षा मांगूंगा, क्योंकि ब्रह्मचारी का कार्य क्या है, भिक्षा मांगना। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है, भिक्षा द्वारा अपना जीवन यापन करता है, और शास्त्र पढ़ता है, वो कहीं नौकरी नहीं करता। तो बलि महाराज के यज्ञ के लिए भगवान वामन निकल पड़े। छोटे से बौने हाथ में उनके भागवतम था या वेद थे, एक हाथ में कमंडलू, मोर ऊपर मोर पंख नहीं, वो छाता, अम्ब्रेला, मृग मृग चर्म पहनकर भगवान निकल पड़े। एकदम सुंदर बौने ब्राह्मण, एकदम सुंदर लग रहे थे भगवान। और जब वे पहुंचे तो नदी के उस पार यज्ञ हो रहा था। जब वे नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके तेज से, बलि महाराज के तेज से चारों दिशाएं आलोकित हो गई। चारों तरफ एकदम उजाला छा गया। सब लोग हैरान हो गए कि इतना उजाला कहां से आ गया। लगता है साक्षात सूर्य देव आ गए, लगता है यज्ञ में, या स्वयं विष्णु आए हैं इतना, या स्वयं अग्निदेव आ गए हैं यज्ञ में, यज्ञ देखने के लिए। इस बार चारों ओर उजाला फैल गया, और उनके सामने सब फीके पड़ गए। यानी आप देखिए, आप रात को अपना बल्ब जलाइए घर का, ट्यूबलाइट, तो पता चल जाएगा ट्यूबलाइट जली, एकदम अच्छा उजाला देगा। लेकिन वही 12 बजे दोपहर के समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि बल्ब जला है कि नहीं। अगर आपके घर में बल्ब ऑन है और आप ट्यूबलाइट ऑन है, और आप दोपहर को 12 बजे आइए घर में और ट्यूबलाइट ऑन है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्यूबलाइट जल रही है। देखेंगे तो लगेगा कुछ तो है, पर क्या है नहीं पता चलेगा। इसकी चमक फीकी हो जाती है जब ज्यादा उजाला होता है, तो सूर्य के उजाला के सामने। उसी प्रकार इंद्रदेव के तेज, भगवान वामन देव के तेज के सामने सब एकदम फीका फीका लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी के शरीर में कोई तेज है ही नहीं। और जैसे ही बलि महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए वामन देव को देखते कि अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक महान ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आया है। ब्राह्मण आया है मतलब कृपा करेगा, वह कृपा प्राप्त होगी उसकी। हाँ, उसके चरण लगे, और चेहरे पे इतना तेज है, तो अपने आप खुशी थी उनको कि मेरा यज्ञ तो सफल ही हो गया। हाँ, इतना तेज वाला ब्राह्मण आया है मेरे यहाँ पर, तो मेरा यज्ञ तो सफल हो गया अब। तो बलि महाराज तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, और उसके पश्चात जल लेकर आए, और उन्होंने, बलि महाराज ने वामन देव के चरणों को धोया उस जल से। और जैसे शिव जी भगवान के चरण कमल से निकली गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार बलि महाराज ने भी वामन देव के चरणों से निकली हुई जल को अपने सर पर धारण किया। और इसके पश्चात वामन देव ने पूछा, बलि महाराज ने पूछा वामन देव से
हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप अवश्य किसी प्रयोजन से आए हैं। आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकूं। मैं इस समय तीनों लोगों का राजा हूं। अब जो स्वर्ग का राजा हो गया हो तो पूरे तीन लोग का राजा हो ही गया। जैसे ये दुनिया में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, मोटा मोटी वही पूरे दुनिया में जैसा चाहे कराए इन जनरल। तो वैसे ही स्वर्ग का जो राजा हो गया वो तो सब जगह का राजा हो गया, पूरे भौतिक जगत का। तो आपको क्या चाहिए बताइए? क्या आपको रहने के लिए एक बढ़िया घर दे दूं, बहुत सारी गैया दान दे दूं, बहुत सारा धन दे दूं, खेती के लिए बहुत सारी जमीन दे दूं? आपको मैं एक द्वीप दे सकता हूं। द्वीप यानी आइसलैंड, आइसलैंड बोलते हैं, यानी चारों ओर से पानी, बीच में जमीन, बहुत बड़ा इलाका होता है। तो आपको कोई द्वीप दे दूं, आपको विवाह करने के लिए ब्राह्मण की पुत्रियां दान दे दूं, आपको गाय दान दे दूं? बोलिए आपको क्या चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। आप बताइए आपको क्या चाहिए? बलि महाराज की इतनी बातें सुनकर वामन देव को अच्छा लगा। बलि महाराज भी भक्त हैं। तो वामन देव ने कहा, अरे बलि महाराज, आपकी ख्याति तो तीनों लोकों में व्याप्त है। आप जो ऐसा कह रहे हैं ना, क्या चाहिए, जो चाहिए दूंगा, ये आपके वंश परंपरा के ही अनुरूप है। आप किसी साधारण घर में थोड़े जन्मे हो। आपके वंशज कितने महान थे। इस आपके वंशज कौन है? आपके पितामह, आपके दादाजी कौन? प्रहलाद महाराज। जैसे आकाश में करोड़ों तारों के बीच में चंद्रमा चमकता, वैसे आपके दादा हुए प्रहलाद महाराज, परम भक्त भगवान विष्णु के। हाँ, वो आपके दादाजी हैं। और आपके एक चाचा थे हिरण्याक्ष, इतने शक्तिशाली कि जब हाथ में गदा लेकर घूमते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे लड़ने की। देखिए, वामन देव नहीं मारा है उनको। लेकिन अब दान लेना है, जब जिससे दान लेना है तो उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, थोड़ा मस्का तो लगाना पड़ेगा, बराबर है? तो दान देने वाले को तो ये नहीं कह सकते ना कि आपके दादाजी या परदादा असुर थे, मैंने ही मारा है उनको। तो हो सकता है आप सच बोल रहे हैं, पर सामने वाला फिर दान नहीं देगा, बल्कि उसको गुस्सा आएगा। तो जिससे दान लेते हैं वो थोड़ा सा खराब भी हो तो भी उसकी खराबी को भी अच्छा बोलना पड़ता है। ये दान लेने का नियम है। भगवान श्री कृष्ण भी 10वें स्कंध में ये बात बताते हैं, दान लेने जाओ तो निराश मत हो, सामने वाले की स्तुति करके दान मांग लो। तो हिरण्याक्ष इतना बलशाली था, जब हाथ में गदा लेकर घूमता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे लड़ने की। वो तो विष्णु ने वराह का रूप धारण करके उसे थोड़ा धोखे से मार दिया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मार पाए विष्णु। बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको। थक गए वो हिरण्याक्ष से युद्ध करते करते। भगवान देखिए वाक पटु है, कितना बोलना जानते, कैसे बोलना चाहिए, तारीफ कैसे करते, देखिए स्तुति कैसे करते हैं। भगवान से सीखिए। भगवान कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष से युद्ध करते करते वराहदेव थक गए, बड़े मुश्किल से मार पाए। तो यानी ऐसा दिखा रहे कि हिरण्याक्ष अच्छा था, वराहदेव कमजोर थे, हिरण्याक्ष ताकतवर था, ऐसा वामन देव बता रहे हैं। बड़े मुश्किल से मार पाए। और बाद में जब वराहदेव सोचने लगे मैंने कैसे मारा हिरण्याक्ष को, तो अंत में वराहदेव ने यही सोचा कि मैं तो हारा, असली में तो हिरण्याक्ष ही जीत गया। और आपके जो पितामह थे, यानी आपके दादा के पिताजी हिरण्यकश्यपु, अरे उसकी उनका तो कहना क्या, तीनों लोकों में उनका रुआब था, उनका वट था, बोलते ना बंबई की भाषा में वट था। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। तो जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, तो हिरण्यकश्यपु अपनी गदा लेकर तुरंत वैकुंठ गए विष्णु को मारने के लिए। और विष्णु एकदम डर गए। विष्णु ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु तो मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ कर मार ही देगा, कि मुझे मार देगा, इसलिए एक काम करता हूं, ये तो सब जगह मुझे ढूंढेगा, अपने हृदय के अंदर नहीं ढूंढेगा। इसलिए विष्णु क्या किए, उसके हृदय में जाकर छुप गए। हिरण्यकश्यपु जब ढूंढने गया वैकुंठ में, वो विष्णु मिले नहीं। फिर वो सब जगह ढूंढा, लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढा।
और विष्णु तो डर के हृदय में छुपे हुए थे। तो अंत में हिरण्यकशिपु ने सोचा कि शायद वो डर के, विष्णु जो है डर के उस स्थान पर चला गया जहां जाने के बाद कोई आता नहीं। यानी उसका दोनों मतलब है, एक तो मृत्यु लोक जहाँ यम लोक, जहाँ मरने के बाद वापस आता है कोई इस संसार में, यानी उसी रूप में नहीं आता है। या दूसरा है वैकुंठ, वैकुंठ चला गया तो कोई वापस नहीं आता। तो हिरण्याक्ष भी, आपके परदादा जो थे बड़े शक्तिशाली थे दोनों, और आपके पिता विरोचन कितने शक्तिशाली थे। उनको पता था कि जो ब्राह्मण आए हैं उनसे दान मांग रहे हो, ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण नहीं, वो कौन है, वे लोग देवता हैं। लेकिन फिर भी विरोचन ने उनको वचन दे दिया था, तो अपना जीवन ही दान दे दिया विरोचन ने। ये तो आपकी वंश परंपरा है, आप ऐसे वंश परंपरा में जन्म लिए हो बलि महाराज, आपने जो वचन दिया हो तो पूरा करोगे, कोई बात। तो बलि महाराज ने कहा मैं अवश्य वचन पूरा करूंगा, और उसने जल लेकर वचन दिया। जल लेकर वचन देना, शपथ खाना, कि मैं शपथ खाता हूं। जल में लेके जब आप कुछ बात कहते हैं तो उसको कहते हैं व्रत, शपथ। उन्होंने शपथ ले लिया कि भाई मैं अवश्य आपका जो भी वचन दूंगा, जो भी बोलूंगा, जरूर करूंगा। फिर बलि महाराज से पूछा, बलि महाराज ने पूछा अब बताइए आपको क्या चाहिए। तो वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। यह सुनकर ही बलि महाराज हंसने लगे। बोले अंत में बच्चे ही रह जाओगे, ब्राह्मण ही रह जाओगे। अरे इतनी बड़ी बड़ी बात किए, क्या क्या बात किए आप, इतना ज्ञान बताए मुझे, और अंतिम में मांगे तो 3 कदम भूमि मांगे। अरे कुछ बड़ा मांग लो, ऐसा मांग लो कि फिर कभी मांगना नहीं पड़े। हाँ, एक बार ऐसा मांगो कि फिर नहीं मांगना पड़े। मेरे पास आए हो, अब तो ऐसा मांगो कि फिर किसी के पास जाना नहीं पड़े आपको। नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, समाज संसार क्या कहेगा कि ठीक है वो तो ब्राह्मण बच्चा था छोटा सा, उसको तो मांगने नहीं आया, लेकिन क्या बलि को देने भी नहीं आया। वो तो बच्चा था, उसने कहा 3 कदम भूमि बहुत हो जाएगा, तो वो बच्चे जैसा सोच रहा था। लेकिन बलि को तो बुद्धि थी, बलि को तो पता था 3 कदम भूमि में कुछ नहीं होता। तो हे बट्टुक ब्राह्मण, हे वामन, बामन, छोटे बच्चे, आप जो है कुछ और मांगो, 3 कदम भूमि से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश है बलि वामन देव का। वामन देव ने कहा, वामन देव ने, कि राजन, आदमी को, विशेष रूप से ब्राह्मण को उतना ही मांगना चाहिए जिसमें उसकी जीविका चल सके। उससे ज्यादा मांगने से उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति केवल उतना ही धन अर्जित करे या उतना ही भिक्षा मांगे, जो ब्राह्मण है जो भिक्षा पर जीवित रहते हैं उनको उतना ही भिक्षा मांगना चाहिए जिससे उनका जीवन चले, ज्यादा एकत्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका ब्रह्म तेज कम हो जाता है और उन्हें पाप लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति केवल उतनी ही भिक्षा मांगे जितनी उसकी जरूरत है तो उसे कर्म का बंधन नहीं लगता। यानी आप बहुत भूखे हैं, आपने भिक्षा में भोजन मांग लिया, वो भोजन खा लिया, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगता उस भोजन का, उतने भोजन का। लेकिन बस भर के 10 दिन का भर लिए हो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मांग रहे हो, तो कर्म फल लगता है, क्योंकि आप उसको अब भोग रहे हो। एक है खाली पेट की भूख मिटाना, और एक है स्वाद लेना। स्वाद लेने लगे तो कर्म बंधन लगेगा। और लालच तो ऐसी है कि किसी व्यक्ति को पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए तो स्वर्ग की अपेक्षा करेगा, स्वर्ग मिल जाए तो वैकुंठ की इच्छा करेगा। इच्छाएं तो कभी समाप्त ही नहीं होती बलि महाराज। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सके। जैसा कि कहावत है कि इस संसार में हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच किसी का पूरा नहीं हो सकता। लालच आज तक पूरा नहीं हुआ। लालच एक ऐसा चीज है, उसमें जैसे काम वासना है, काम वासना तृप्त होने के बाद आदमी थोड़ी देर के लिए इच्छा नहीं करता, काम इच्छा, या क्रोध करने के बाद फिर क्रोध शांत हो जाता है, तो काम भी शांत हो जाता है, क्रोध भी शांत हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए शांत हो लेकिन शांत हो जाता है। लेकिन लालच पूरी होने के बाद और बढ़ती है। काम पूरा होता है तो उसके बाद फिर इच्छा नहीं होती, नहीं अब नहीं। क्रोध हो गया, गुस्सा कर दिए, 2-4 झापड़ लगा दिए किसी को, फिर शांत हो जाता है आदमी, हाँ ठीक है, फिर उसको बुरा भी लगता है गलती की। लेकिन लालच ऐसा है कि पूरा हुआ तो और लालच, और लालच, तो लालच तो किसी का पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए हे बलि महाराज,
आप मुझे केवल 3 पग जमीन दे दो, इससे ज्यादा मुझे कोई इच्छा नहीं है। बलि महाराज कहते ठीक है, 3 पग भूमि मांग रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो दैत्य हैं उनके पग से मांगो, उनके 3 कदम मांगो, उनके एक एक कदम 1 1 योजन के बराबर है, तो कम से कम 3 योजन तो जमीन मिलेगी। वामन देव कहते नहीं, मुझे तो मेरे 3 कदमों के अनुसार ही भूमि चाहिए, एकदम जिद से। तब बलि महाराज कहते ठीक है, मैं आपको 3 कदम भूमि दूंगा, ऐसा वो प्रण लेते हैं। वामन देव की बातें सुनकर बलि महाराज ने कहा ठीक है, आप जो इच्छा है आपकी। हाँ, और उसके बाद बलि महाराज ने हाथ में जल लिया, क्योंकि जल लेकर हम जब कोई प्रण करते हैं तो उसे करना ही होता है। प्रण लेने के लिए हमेशा जल लेकर मंत्र पढ़े जाते हैं, संकल्प कहा जाता है इसको। तो जब बलि महाराज ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया, तो उनके गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। शुक्राचार्य ने कहा, बलि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। ये जो ब्राह्मण है ना, बटुक ब्राह्मण, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। यह जो है ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये आपसे 3 पग में सारा जो कुछ आपके पास है, सारी भूमि, सारा राज्य माप लेंगे। और शुक्राचार्य इतने बुद्धिमान है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्धिमानों में मैं कौन हूँ? शुक्राचार्य, जो ज्ञानी लोग हैं। शुक्राचार्य बहुत बुद्धिमान है। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं, ये 3 छोड़ो, 2 पग में ही सब कुछ माप लेंगे, तीसरा कदम कहां दोगे आप? तीसरा पैर रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी इनके पास। आपका 2 कदम में सब कुछ माप लेंगे। तो आप दान देने का व्रत भी लोगे तो भी आप दान दे नहीं पाओगे। और जो व्यक्ति व्रत लेकर, जो व्यक्ति संकल्प कर कर पीछे हटता है, उसे नरक में वास करना होता है, उसे नरक में वास करना होता है। बड़ी सुंदर कथा आती है, मतलब प्रभुपाद लीलामृत में। प्रभुपाद जी को किसी ने वृंदावन की जमीन दिया, ठीक है। उसके बाद लेकिन बाद में ना अनुकूल करने लगा। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा उसको। हाँ, भागवतम में जो 10वें स्कंद की कथा, वो कथा, जो व्यक्ति दान देने के बाद वापस लेता है, वो अगले जन्म में क्या बनता है? पिपली बनता है या अजगर बनता है, राइट। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, राधा रानी डिसाइड करेंगी। तो पेपर पे लिखा गया यस तो यस, पंत ने उस तरह इस कौन को जमीन मिली है, ठीक है। तो राधा रानी ने डिसाइड किया कि वो जमीन इस कौन को। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर आपने प्रॉमिस किया, आप दान देकर भी नरक में जाओगे, तो दान देकर भी नरक में जाओगे, दान नहीं दोगे, अपना वचन तोड़ोगे तो भी नरक में जाओगे। इससे अच्छा बिना दान के ही नरक में, कम से कम इस संसार में तो सुखी रहोगे। और व्यक्ति जब तक ओम शब्द बोल के कोई संकल्प नहीं लेता, तब तक वह संकल्प माना नहीं जाता। तो आपने अभी तक ओम का उच्चारण नहीं किया है, और दान देकर जब आपका सब कुछ लुट जाएगा तो फायदा ही क्या? दान, उस दान की प्रशंसा की जाती जिसके देने के बाद भी व्यक्ति संसार में सुख जाए, अपना सब कुछ लुटा कर खुद भिखारी हो जाए, ऐसे दान की प्रशंसा नहीं की जाती। आपने देखा है कभी, जैसे घर में बच्चा बीमार हुआ, पैसा नहीं है तो उधार लेकर बच्चे का इलाज कराते हैं। बच्चे की पढ़ाई करानी, एडमिशन है, उसको बाहर भेजना है, तो उधार लेकर हम उसे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं बाहर। लेकिन कभी आपने देखा है किसने उधार लेकर दान दिया हो? कभी नहीं सुना होगा हिस्ट्री में। उधार लेकर कभी दान नहीं दिया जाता। बाकी चीजें उधार लेकर की जाती है, दान कभी उधार लेकर नहीं दिया जाता। तो शुक्राचार्य बता रहे, जब आपको सब कुछ लुट जाएगा तो फायदा क्या? व्यक्ति को अपना धन जो है 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला जो है धर्म के लिए, एक हिस्सा किसके लिए रखना चाहिए? धर्म के लिए। क्योंकि धर्म जो है, धर्म अर्थ, धर्म ही अर्थ का मूल है। धर्म करेंगे तो उनका धर्म मतलब भक्ति नहीं, उनका धर्म मतलब जो भी दान, तपस्या, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ताकि उससे अर्थ मिले। अर्थ नहीं पैसा। तो एक हिस्सा धर्म के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा अपने रेपुटेशन, अपनी प्रसिद्धि, यश के लिए खर्च करना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में लोग, शादी इत्यादि में लोग थालियां रखते, 2-2 हजार रुपए की थाली,
राइट, 3-3 हजार रुपए का एक प्लेट। प्लेट मतलब प्लेट के अंदर का खाना, प्लेट तो हाँ 3 हजार रुपए का एक प्लेट। अभी हम उसमें 40 आइटम, 50 आइटम, आदमी मुश्किल से खाता तो 5 आइटम खाता, 6 आइटम खाता, बराबर। लेकिन सिर्फ रेपुटेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए। क्या लोग शादियां करते, कुछ लोग क्रेन में खड़े होकर शादी करते थे, क्रेन में बैठा, दूसरा क्रेन में, क्रेन ऊपर जाएगा, माला चेंज करेगा। अभी लेटेस्ट केरला में कहीं शादी हुई, नदी के भीतर 20 फीट नीचे जाके उन्होंने गार्लैंड एक्सचेंज किया। सब में कितना पैसा खर्चा होता है, लेकिन एक रेपुटेशन। तो व्यक्ति को एक हिस्सा किसके लिए खर्चा करना चाहिए? रेपुटेशन के लिए एक हिस्सा बचा के रखना चाहिए, एक हिस्सा परिवार के लिए रखना चाहिए, परिवार की देखभाल जरूरी है, एक हिस्सा अपने इंटरेस्ट के, अपने घूमने फिरने आनंद करने के लिए, और एक हिस्सा और बताते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। इस प्रकार व्यक्ति को 5 हिस्सों में अपना धन बांटना चाहिए। रिक्रिएशन भी जरूरी है, घूमना फिरना भी जरूरी है। व्यक्ति को इस प्रकार अपना धन 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। सबका सब दान दोगे तो करोगे क्या फिर आप? यह शरीर जो है, इसी शरीर द्वारा हम सुख दुख का भोग करते हैं। शरीर जो है यह वृक्ष है, वृक्ष के समान है। इसी शरीर से कर्म फल रूपी फल पैदा होते हैं, मीठे खट्टे, यानी ये शरीर से ही हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं और उसी का परिणाम मिलता है। हम संसार में सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं। शरीर सुख का साधन है, राइट, या दुख का साधन। इस शरीर द्वारा हम कोई भी आनंद लेते हैं। अल्टीमेट ये शरीर को ही हम सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अच्छे गद्दे पर सुलाकर, एसी चलाकर इस शरीर को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं तो जीभ को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आंखों को, कानों को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम इस शरीर को ही क्या करते हैं? सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर ही तो मूल वृक्ष है। ये वृक्ष ही आप काट दोगे तो फिर सुख दुख का भोग कहां से करोगे? तो बल्कि मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप क्या करो? ये दान मत दो। आपको दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आपने ओम शब्द का उच्चारण तो किया नहीं है, तो क्योंकि आपने ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया, इसलिए आपका संकल्प मान्य नहीं है, संकल्प सत्य नहीं है, इसलिए आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार शुक्राचार्य उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है। शुक्राचार्य जो बातें बताए गलत नहीं, जैसे धन को 5 भागों में रखना चाहिए, गलत नहीं है। हमें अपने अपने शरीर के सुख के लिए, परिवार के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी खर्चा करता है, धर्म के लिए भी चाहिए। तो हर चीज के लिए तो धन रखना चाहिए। सारा का सारा धन एक ही जगह नहीं खर्चा कर सकते। तो उनका उपदेश बहुत व्यवहारिक है, लेकिन यहाँ पर जो है परम भक्ति की बात, शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो अभी हम उस लेवल पे नहीं। हम कार्य नहीं करते। अन्यथा शुक्राचार्य का भी उपदेश जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है। ये मत सोचिए कि वो गलत बोल रहे हैं, वो चीज एकदम सत्य बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्ति की बात आती तब वहां पर इन चीजों का कोई मान्यता नहीं। तो जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे तब तक हमें समाज में, संसार में चलना पड़ता है उस हिसाब से, राइट। तो बलि महाराज उपदेश देना शुरू करते हैं। फिर बलि महाराज हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं गुरुवर आपकी आदेश, आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन मैं इस संसार में मेरे जो दादा और प्रदादा, पिता, इनकी जो प्रतिष्ठा थी वह प्रतिष्ठा में नष्ट नहीं कर सकता। मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डर लगता है तो वह झूठ बोलना। कहीं कोई यह ना कह दे कि ये बलि झूठा है। इस बलि ने वचन दिया था। क्या वचन दिया था? ये ब्राह्मण मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा, और अब अगर मैं दान में नहीं दूं तो लोग क्या कहें? बलि का वचन क्या है? झूठा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट। तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? कोई मुझे झूठा कहे, झूठ बोलने से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। और इसलिए पृथ्वी माता ने भी एक बार कहा है कि मैं संसार में सबका बोझ सह सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं सह सकती। सत्य जो है इतना बड़ा एसेट है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और शास्त्रों में कथन है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार सच बोले, एक भी झूठ नहीं बोले, एक भी झूठ नहीं,
भले वो छोटा कोई किसी भी प्रकार का झूठ हो, एक भी झूठ नहीं बोले, 12 साल तक वो लगातार सत्य बोले तो उससे वाक सिद्धि मिलती है। यानी वो जो कह देगा वो सच होगा ही होगा, क्योंकि उसने 12 साल लगातार सच ही बोला है, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोला है। भले बच्चे को हम झूठ कभी कभी बोल देते हैं, बच्चा कहता है पिताजी घूमने जाना है, हम कहते नहीं नहीं ऑफिस में बहुत काम है, तो इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये झूठ है। आप हो सकता है ऑफिस में काम नहीं था, फ्री करके फिर भी आपको घूमने नहीं जाना, तो हमने बोल दिया। फिर भी बोलना पड़ता है परिवार में, बच्चों को, पत्नी को, पति को, कुछ कारण ऐसे आते हैं कि ऐसा झूठ बोलना पड़ता है जो किसी को नुकसान नहीं कर रहा है पर घर में शांति बनाए रखेगी। शुक्राचार्य इसके पहले भी ये बात कहते हैं कि अगर किसी का विवाह है, किसी का विवाह कराना है, और कोई लड़की आपको स्त्री पसंद है, उससे विवाह करना है, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ झूठ नहीं माना जाता। ये भी बताया शुक्राचार्य से पहले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे झूठ है, राइट। तो कोई व्यक्ति अगर लगातार 12 साल तक सच बोले तो उसके मुंह को वाक सिद्धि मिलती है, वो जो बोलेगा सच होगा। तो बलि महाराज कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा असत्य से डर लगता है, इसलिए मैं असत्य नहीं दूंगा, मैं तो ब्राह्मण को दान दूंगा, और अंत में यह जो धन है, यह धन तो एक दिन जाने वाला ही है, एक दिन हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति, एक सन्यासी की बहुत तारीफ कर रहे थे, महाराज आप तो बहुत बड़े वैरागी हैं, आपने सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ आपने छोड़ दिया, कितने बड़े वैरागी हैं आप। तो सन्यासी महाराज ने कहा मैं कोई वैरागी नहीं, मैंने तो इस संसार में उन चीजों को छोड़ा जो एक दिन छूटने ही वाली, बराबर है। पति पत्नी, परिवार, बच्चे, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, सब एक छूटने वाली। मैंने कहा पहले छोड़ दिया, मुझसे बड़े त्यागी तो आप हैं, आपने तो भगवान को छोड़ दिया है, जो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आपने तो उस भगवान में छोड़ दिया है, मुझसे बड़े त्यागी तो आप हो गए। और दुनिया देखिए, भगवान को पाने की विधि, एक संत महात्मा कहते हैं कि जो चीज एक दिन छूटने वाली ही है, उसे छोड़ने से यदि भगवान मिलते हैं तो इससे अच्छा, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा, बराबर है। जो चीज एक दिन जबरदस्ती छूटने वाली है तो उसको वॉलंटरली छोड़ दो और भगवान उससे मिले, तो फिर उससे सस्ता अच्छा और क्या व्यापार हो सकता है, सौदा हो सकता है। परीक्षित बलि महाराज कहते कि मेरे पूर्वज जो दैत्य थे, इन्होंने युद्ध में कभी युद्ध से भागे नहीं, बड़े बड़े युद्ध किए, देवताओं को हराकर बड़े बड़े राज्य जीते और उन राज्यों का भोग भी किया, लेकिन वो राज्य आज उनके छूट गए, वो राज्य उनको छोड़ना पड़ा। एक चीज पहले भी उनके साथ थी, आज भी है, वो क्या, उनकी प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा जो है यह नहीं छूटती, जो उन्होंने अपना नाम कमाया है कि हमने कुछ वचन दे दिया उसको पूरा करेंगे, मैं भी वो प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता। तो इस प्रकार बलि महाराज एडमेंट रहते कि नहीं, मैं जो है अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं तो जरूर दान दूंगा। तो शुक्राचार्य को क्रोध आता है, शुक्राचार्य कहते मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं मानी, इतना अहंकार, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तुम्हारे सभी परिकरों के साथ, सभी संगियों के साथ नष्ट हो जाओगे। अब देखिए, एकदम शुरू में अगर आपको कथा याद होगी, जब माता अदिति के सामने भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण, इस समय जो दैत्य हैं वे ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा के कारण बहुत शक्तिशाली है, उनको पराजित करना संभव है। और देवता उस समय थोड़े भगवान की सेवा में, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में थोड़े आलसी हो गए, वे हार गए। तो अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, गुरु अपराध कर दिया। इसलिए अच्छा किया, भगवान विष्णु को दान देना है तो गुरु अपराध कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान की सेवा में, लेकिन ये बहुत हाई लेवल की बात, शुद्ध भक्ति की बात है, ठीक है, हम जैसे साधारण चीज नहीं कर सकते। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, गुरु अपराध कर दिया है। और शुक्राचार्य भृगुवंश के ब्राह्मण है,
कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, भृगुवंशीय ब्राह्मण है। भृगुवंशी ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, तो अब भगवान बड़े आसानी से बलि महाराज का राज्य छीन सकते, बड़े ही आसानी से। इस प्रकार जब श्राप दे दिया, तो भी श्राप देने के बाद भी तो जनरली क्या होता है, आदमी डर जाता है, नहीं नहीं गुरु जी ठीक है, गलती होगी तब तो क्या बोलो, अब क्या करना है, सब बोल सकता है। बलि महाराज फिर भी एकदम स्थिर थे अपने निश्चय में। एक्चुअली उन्होंने कहा शुक्राचार्य से कि अगर भगवान विष्णु भिक्षा मांगने आए हैं तो सोचो भगवान विष्णु पूरी दुनिया को देते हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी, मुझसे भिक्षा मांगने आए। हाँ, क्यों ना उनको दान देकर मैं बड़ा बन जाऊं। और सोचो मांगने भी कौन आया है, कौन आया है, भगवान विष्णु मांगने। और सोचो मुझसे डर के सीधे सीधे मांगने नहीं है, छल कपट से मांग रहे हैं, तो क्यों ना उनको दान दूं। तो बलि महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि दादा का गुण पोते में ज्यादा आता है, बेटे में पिता का गुण इतना नहीं आता जितना पोते में आता है, बहुत नेचुरल होता है। तो प्रहलाद महाराज के वो पोते हैं, तो स्वाभाविक भक्ति होगी उनके अंदर। तो बलि महाराज फिर आचमन लाते हैं, जल लाते हैं, और वे भगवान को गंध पुष्प अर्पित करते हैं, पाद्य अर्पित करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। और उनकी पत्नी विद्यावली तुरंत एक सोने के पात्र में जल भरकर लेकर आती है और भगवान और वामन देव के चरणों को वो धोते हैं और उस चरणामृत को सर पर धारण करते, और उसके पश्चात सारे देवता बड़े खुश हो जाते हैं। बलि महाराज का यह व्यवहार देखकर सारे देवता स्तुति करते कि देखो बलि महाराज कितने महान है, अन्यथा अपना धन कौन किसी को दान देता। एक बार अभी मंदिर बन रहा है हम लोगों का, वैसे एक बार ऐसे में बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर मुझे ऐसे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, मैं 100 करोड़ मंदिर को दूंगा, मंदिर बन जाए। ठीक है, पहला थॉट इजी। फिर मन में 100 करोड़ अगर आता है तो पूरा 100 करोड़ क्यों देना है, पैसा अभी तक आया नहीं है और ना आने वाला, क्योंकि हम लॉटरी नहीं करी, राइट, तो हम लॉटरी नहीं करी, तो 100 करोड़ पूरा क्यों देना है। 50 करोड़ देंगे, 50 करोड़ पूरा जो भारत घूमेंगे, ये धाम वो धाम यहाँ वहां। फिर मेरे मन में तीसरा ख्याल आया कि देखो ना पैसा आया ना आने वाला है लेकिन मन से भी दान देना कितना मुश्किल है। यहाँ तो बलि महाराज सच में दान दे रहे हैं और सब कुछ दे, आसान। आप कभी कोशिश कीजिए बड़ा दान देने का, देखिए सब कुछ ठीक है, कीर्तन भजन में दान देना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, 100, 500, 1000, 2000, 10,000 तक, सब कुछ असंभव। एक बड़ा दान, तो इतना क्यों, बाकी लोग भी है ना दान देने, बाकी लोग भी मिलके मंदिर बनाएंगे, मेरे अकेले से थोड़े मंदिर बनते हैं। ऐसा माइंड बहुत कुछ सोचता है, राइट। तो सोचिए बलि महाराज की योग्यता देखिए, सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, बलि महाराज कितने महान है, सब कुछ उनका जो है सब कुछ दान बड़े प्रसन्नता से दान कर रहे हैं। और फिर उसके पश्चात भगवान विष्णु अपना शरीर का विस्तार कर दिया, ऊपर और साइड में भी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो यानी ऐसे मोटे भी होने लगे, लंबे भी होने लगे। और इस प्रकार उन्होंने पहले पग में पूरा शरीर इतना बढ़ाया, पृथ्वी और उसके नीचे जो भी लोग थे, अतल सुतल तलातल स्वर्ग के नीचे जो कुछ था, पृथ्वी के 40 लोग, सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया, अपना शरीर इतना विस्तार किया, अपना हाथ पैर इतना बढ़ा दिया, सभी दिशाएं जो उन्होंने कवर कर ली, पैर से पूरे जो नीचे के लोग थे, सुतल अतल तलातल पाताल, उन सबको कवर कर लिया। और उनका शरीर जब बढ़ने लगा तो बलि महाराज और बाकी सब दानवों ने और सभी ऋषियों ने भी देखा कि प्रकृति के 3 गुण, 24 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ उनके शरीर में है। सारे देवता गंधर्व दानव किंकर सब कुछ उनके शरीर में है। तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जितने भौतिक तत्व थे, इंद्रिय विषय, बुद्धि मन अहंकार, सभी प्रकार के जीव और प्रकृति के 3 तत्व, ये सब भगवान के शरीर में। और भगवान के कदमों में क्या था, रसातल देख रहे थे बलि महाराज, सोल में, यानी पैर का नीचे का हिस्सा होता है। और भगवान के पैरों में
उन्हें ये पूरे ब्रह्मांड का स्वतः है वो दिखाई दिया, और उनके काव्स में जो ये पैर, घुटने और पैर के बीच का नीचे का हिस्सा, काव्स में बहुत प्रकार के उनको पंछी दिखाई दिए, जांघों में बहुत प्रकार की हवाएं, और उनके कपड़ों के नीचे ट्विलाइट जो संध्या का समय होता है उसका दर्शन किया उन्होंने, प्रजापतियों का दर्शन किया, उनके कमर में जो भगवान बलि महाराज देखा कि बलि महाराज उनके सारे एसोसिएट्स हैं, पूरे विश्व रूप का दर्शन उन्होंने किया। भागवत में 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में पूरा बड़े विस्तार से वर्णन किस प्रकार भगवान के शरीर में सब व्याप्त है। भगवान ने अपना शरीर इतना विस्तार किया कि सब कुछ उनके अंदर आ गया। तो यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान के अंदर सब कुछ है और भगवान सबके अंदर है। यही तो भगवत्ता है ना। भगवत्ता का मतलब क्या, साधारण तो नहीं होना चाहिए। भगवत्ता का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी भगवान सबके अंदर है और सब कुछ भगवान के अंदर है, उसी को भगवान कह सकते हैं ना। अन्यथा भगवान का फिर मतलब क्या रहेगा? अगर भगवान सबके अंदर है तो फिर सब कुछ भगवान के अंदर नहीं हो सकता, तो फिर ये भगवत्ता नहीं हुई, कुछ और हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते क्योंकि वो चोरी करते हैं। भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? सही है लॉजिक, भगवान को चोरी करने की जरूरत है? किसको लगता है भगवान को चोरी करने की जरूरत है? एक्चुअली भगवान को चोरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी लॉजिक को कंटिन्यू करे तो भगवान को कुछ भी करने की जरूरत है। ना पृथ्वी बनाने की जरूरत है, ना सूर्य बनाने की जरूरत है, चंद्रमा बनाने की जरूरत है, ना हमें आपको बनाने की जरूरत है। भगवान की जरूरत थी हम लोगों को बनाने की? कौन सी पृथ्वी में नुकसान हो रहा था कि हम पैदा नहीं हुए थे? आपके बिना लोग मरे जा रहे थे, अरे आ नहीं रहा है, कब आएगा, कब हमारा कुछ था? हाँ, तो ये संसार भी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने बनाया, राइट? हमको बनाने की जरूरत थी, बनाया कि नहीं? वैसे ही भगवान को जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो टाइम पास चाहिए ना, कुछ तो टाइम पास चाहिए। आदमी पूरा दिन खाली नहीं बैठ सकता है। अगर समझो आपके पास बहुत पैसा है फिर भी आप घर पे खाली नहीं बैठ सकते, कुछ तो करोगे। कोई भी खाली नहीं बैठ सकता है, एक साधारण आत्मा खाली नहीं बैठ सकती, तो परमात्मा कैसे खाली? तो बस इसलिए टाइम पास करते हैं, ये सब उनका टाइम पास है, वास्तव में उनका टाइम पास है। लेकिन जब भगवान टाइम पास करते उसको क्या कहते हैं? पास टाइम कहते हैं, लीला। कहता भगवान को कुछ जरूरत नहीं, तो जो कर्म का नियम है ये वो सब एक्चुअली सब अल्टीमेटली इस सबका कोई मतलब नहीं। अंतिम में हर प्रश्न का एक ही जवाब है, ये भगवान का क्या है? टाइम पास। इसको हम क्या कहते हैं? पास टाइम। भगवान की लीला है बस। बाकी आप हम जो भी सिद्धांत देते हैं, कर्म का सिद्धांत है, जन्म का सिद्धांत, ये सब अल्टीमेटली इसका कोई मतलब ही नहीं। अंतिम में एक ही चीज समझना है, कृष्ण अनेक खेला सर्वश्रेष्ठ नर लीला नर बपु तार स्वरूप। ये भगवान का खेल है, बस इतना समझ गए आप खुश, हम खुश, सब कुछ भगवान के खेल में पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। तो सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान सबके अंदर। तो बलि महाराज ने इस प्रकार देखा। फिर भगवान वामन देव ने पूरे तलातल को माप लिया, ऊपर के लोगों को माप लिया। अब तीसरा पैर रखने की जरूरत नहीं। तो भगवान वामन देव ने, इनको त्रिविक्रम कहते हैं, 3 कदम भगवान चले। भगवान 3 कदम ही नहीं चले, तो 3 कदम बहुत फेमस है, राइट? 3 कदम दोनों ने नाप लिया था। तो जब दूसरा कदम लेके गए तो कदम जनलोक, तपलोक, महरलोक होते होते वैकुंठ, जो गर्भोदक सागर है उसको पार करते चला गया, क्षीर सागर को। और ब्रह्मा जी के लोक में जब वो कदम जा रहा था, तो ब्रह्मा जी ने देखा इतना उजाला फैल गया, इतनी चमक, भगवान के पैरों के नाखून इतने चमकदार है, करोड़ों करोड़ों सूर्य उसके सामने फीके लगने लगे। सारे ब्रह्मलोक के जितने निवासी थे, सत्यलोक के, सब एकदम फीके लगने लगे। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? तुरंत अपने कमंडलों का जल निकाला और भगवान के चरण धोए, और उस चरण जल को फिर से अपने कमंडलों में रख लिया, और वही जल इसमें क्या परिवर्तित हो गया? गंगा जी। भगवान के चरणों को धोने से जल क्या बन गया? गंगा बन गया। वही गंगा जी आज है, स्वर्ग में भी बहती है, पृथ्वी पर भी है, पाताल लोक पर भी बहती है। तो सारे देवता इस प्रकार भगवान की स्तुति किए, और भगवान का वामन रूप देखकर जामवन, रामायण की जामवन, जो फिर कृष्ण लीला में भी थे, जामवन की उम्र बहुत लंबी है। सोचिए, वामन देव के समय थे, फिर रामायण में भगवान राम की सेना में भी थे, और फिर कृष्ण के साथ फाइटिंग भी की, फिर जामवन की जो बेटी है जामवंती, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ।
सामंतक मणि की लीला में कथा आती है। तो जामवंत इतने खुश हुए, भगवान की पूरी फटाफट 7 बार परिक्रमा की, 7 या 3 बार। इतना बड़ा शरीर था भगवान वामन देव का, और इतने खुश थे, फटाफट फटाफट 3 परिक्रमा करते ना उन्होंने भगवान की। और क्या वामन देव, क्या वामन देव पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, इतने विशाल हो गए थे वामन देव। लेकिन जामवंत जी को इतनी ताकत थी कि इतनी तेजी से खुशी में 3 बार परिक्रमा कर ली फटाफट। इसलिए जब समुद्र लांघने की बात आई, जब समुद्र पर ब्रिज बन रहा था, तो वानर सेना को जामवंत ने क्या कहा, वो एक समय था जब मैं वामन देव की परिक्रमा कर लिया, तब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ताकत नहीं। तो सोचिए कब की, सतयुग की कथा है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जी, फिर त्रेतायुग, इतने साल बीते, 16 लाख साल, 18 लाख साल बाद, फिर त्रेता द्वापर युग में भी थे जामवंत जी, ये हो गए, कितना उम्र हो गई। उसके पश्चात जब तीसरा कदम नहीं रख पाए भगवान को, तीसरा कदम रखने को मिला ही नहीं, जगह ही नहीं थी, तब भगवान वामन ने बलि से कहा, बलि मैंने तो सब कुछ माप लिया 2 कदम, तीसरा कदम कहाँ रख सकता हूं मैं, क्योंकि आपने अपना दिया वचन पूरा नहीं किया है। और कोई व्यक्ति अगर किसी को वचन दे दे कि मैं आपको दान दूंगा, उसके पास दान नहीं देता है, तो उसे नीचे के लोगों में जाना पड़ता है। तो इसलिए आप पाताल को जाओ, सुतल लोग चले गए वास्तव। तो जब इस प्रकार भगवान विष्णु वामन देव के रूप में बात कर रहे थे, तो सारे दैत्यों ने देखा कि ये तो ठग है, तो ठग लिया हमको। और हमारे राजा जो हैं बलि महाराज, ये तो इसमें यज्ञ में बैठे हैं, तो झूठ नहीं बोलेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तो सारे असुरों ने आक्रमण कर दिया भगवान के ऊपर। भगवान खड़े थे, वामन देव खड़े थे, कुछ बोले नहीं। वामन देव की जो पार्षद हैं, नंद सुनंद विश्वक्सेन जय विजय, ये सारे पार्षद, इन्होंने तुरंत असुरों को मारना शुरू किया। जब असुर मरने लगे तो बलि महाराज को याद आया। क्या याद आया? कि अभी मेरे गुरुजी ने श्राप दिया है कि क्योंकि तुम मेरी अवज्ञा की बात नहीं मानी, फिर तुम तुम्हारे परिवार सहित नष्ट हो जाओगे। तो तुरंत उन्होंने असुरों को रोक दिया, रुको रुको, लड़ो मत। एक समय था जब आप सबने भगवान विष्णु के परिकरों को हराया था, देवताओं को हराया था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज हम कमजोर पड़ चुके। वास्तव में कहते हैं ना, व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, क्या शक्तिशाली होता है? समय शक्तिशाली। समय के हिसाब से हर चीज जो है वो, उसकी कीमत कम होती है या बढ़ती। समय बड़ा बलवान, और इस समय क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए लोग कहते हैं ना, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। सुना है कि नहीं? छोटा बच्चा कहता है एक दिन मेरा टाइम आएगा, जवान आदमी कहता है कि मेरा टाइम आएगा। तो बुढ़ापे में डॉक्टर आकर हमसे कहता है कि आपके जो भी रिश्तेदार उनका टाइम आ गया है। इनका टाइम आ गया। पूरा जिंदगी हम इंतजार करते हैं, मेरा भी एक दिन आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। सच में सबका टाइम तो आएगा ही। बलि महाराज कहते हैं मत लड़ो, कुछ लाभ नहीं। और भगवान का इशारा समझकर गरुड़ क्या करते, तुरंत उनको वरुण पाश में बांध देते बलि महाराज को। सारे देवता हाहाकार करने लगते। स्वयं ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि परम भगवान, आपको, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुरारी, अगर आपको कोई थोड़ा सा जल अर्पित करते, दुर्वा घास, कुशा घास अर्पित करते, तो उसको आप मुक्ति दे देते हो। और बलि महाराज ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया है और इसको आपने बांध दिया है, ये कैसा न्याय है? कौन ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूं प्रथम भक्ति उपृतम अशनानी, बड़े प्रेम से मैं उसे खाता हूं, अगर कोई प्यार से पत्र पुष्प जल अर्पित कर दे। और यहाँ तो बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया है, और आप उसको बांध रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान वामन देव कहते कि बलि महाराज की महिमा को बढ़ाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद् धनम सने ततो धनम त्यजति यस्य स्वजना दुःख दुःखिताः। मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हर लेता हूँ। तो बलि महाराज ने सब कुछ हर लिया। और हे बलि, आप चिंता मत करो। फिर उस वरुण पाश को खोल दिया गया उसके बाद, और अलग अलग देवता आकर स्तुति करते हैं। फिर बलि महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, धन बड़ा है कि धनी बड़ा है? धनी यानी धन को रखने वाला। तो
भगवान कहते हैं कि धन धनी के अधीन है, इसलिए धनी बड़ा है। बलि महाराज ने कहा कि आपने धन तो ले लिया, धनी बाकी है, और धनी बड़ा है, यानी अभी भी एक बड़ी चीज बाकी है। अब अपना सर मेरे, आपका कदम मेरे सर पर रखे। और इस प्रकार बलि महाराज अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। भगवान उनको सुतल लोग जाने का आदेश देते हैं और कहते हैं वह लोग जो है स्वर्ग से भी ज्यादा ऑपुलेंट है, ज्यादा सुंदर है, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पर। और मैं स्वयं, बलि महाराज, भगवान वामन देव स्वयं वहां द्वारपाल बनकर रक्षा करते हैं आज भी। और बलि महाराज अगले कल्प में इंद्र बनेंगे, स्वर्ग के राजा बनेंगे, उनमें 100 अश्वमेध यज्ञ। तो इस प्रकार भगवान बलि महाराज को भी स्वर्ग दे दिए, यानी सुतल लोग जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान है, और देवताओं को फिर से उनका राज्य। ये भगवान वामन देव की सुंदर कथा है, किस प्रकार भगवान वामन देव बलि महाराज पर कृपा की है। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Hare Krishna.